हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स पेमेंट के बारे में। एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया था और 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट किसको करना है। कोई भी पर्सन जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स क्या? एडवांस टैक्स है पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब ये इनकम टैक्स का पार्ट है जो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2024। इस डेट से पहले आपको पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट पार्ट, एडवांस टैक्स पेमेंट। एडवांस टैक्स पेमेंट कितना करना है? फुल अमाउंट करना है, लेकिन कितना? इंस्टॉलमेंट में करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट आपको 90% जो आपकी टैक्स लायबिलिटी पेबल है उसका 90% आपको 15 मार्च 2024 या 31 मार्च 2024 तक आपको पे करना होता है। अब अगर पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट जो लगेगा टैक्स पे वो सेविंग कर सकते हो, अदरवाइज आप सेविंग नहीं करोगे। ये आपका टैक्स बर्डन, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा वो बर्डन आपको बियर करना पड़ेगा। टैक्स स्लैब रेट चेंज हुए हैं जो अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है 2023-24 और इसका असेसमेंट किया रहेगा 2024-25। फाइनेंशियल स्टार्ट जैसे कि अभी बताया, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टार्ट 1/4/2023 को स्टार्ट हो गया था, 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो जाएगा। इस डेट तक आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ जो असेसमेंट ईयर चलेगा 2024-25, इसके लिए आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। इसमें 2 टैक्स रिजाइन रहेंगे। एक ओल्ड टैक्स रिजाइन, ये डिडक्शन वाला है, अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आप इसमें जा सकते हो, और अगर डिडक्शन नहीं लेनी है तो इसमें जा सकते हो। इसका आपने सिलेक्शन कर लिया होगा। अगर किसी ने सिलेक्शन नहीं किया है कि कौन सा टैक्स रिजाइन चुनना है, हमको ऑल टैक्स रिजाइन देखना है या न्यू टैक्स रिजाइन देखना है, उसके लिए एक और वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेनिफिट रहेगा विद कैलकुलेशन, उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। आप उसके लिए बेनिफिट चूज कर सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाला है कि अज्यूम किया गया है कि आपने टैक्स लायबिलिटी के लिए जो टैक्स रिजाइन रहेगा वो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, ओल्ड वाला और न्यू वाला, दोनों में से जो भी। ओल्ड में जो टैक्स लगेगा आपका फर्स्ट 2.5 लाख रुपए पे नील रहेगा, नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए में उस पर 5% रहेगा, उससे जो अगले 5 लाख रुपए तक 20% रहेगा। यहाँ जो 30% रहेगा जो टैक्स रेट वो 10 लाख के ऊपर लगेगा। लेकिन इसमें जो रिबेट है 12,500 है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइन में अगर यहाँ पहले 2.5 लाख रुपए वाले थे, 2022 में जो बजट आया था, अब 2023 में जो बजट आया उसमें 3 लाख कर दिया गया। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो टैक्स रेट नील रहेगी, अगले 3 लाख पे आपका टैक्स रेट 5% रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख रुपए रहेंगे उस पर 10% रहेगा। उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 3 लाख होंगे उस पर 15% रहेगा, नेक्स्ट 3 लाख रहेगा 20% है। इस हिसाब से टोटल जो 5 या 15 लाख टोटल होता है। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा जाती है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, और अगर पुराने में रहते हो तो आपको 30% 10 लाख रुपए से ज़्यादा देना होगा। लेकिन एक जो यहाँ ऐड किया गया है, यहाँ 25,000 रुपये तक आपको टैक्स रिबेट मिलेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है। कुछ मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्सन की टैक्स पेबल है, मतलब उसकी जो लायबिलिटी बन रही थी उसकी टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन घटाने के बाद जो भी उसके एलिजिबल है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, एग्जांपल के लिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अगर आपकी रहती है तो आपको टैक्स किस हिसाब से पे करना है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करना होता है जो फर्स्ट 15 जून तक पे करना होता है करंट फाइनेंशियल ईयर के। जैसे कि करंट फाइनेंशियल अभी 15 जो जून आएगी
वहाँ तक आपको 15 जून 2023 तक 15% टैक्स पे करना होता है। किसका? इस 20,000 रुपये का। तो 15% होगा 3,000 रुपये होता है, ये आपको पे करना होगा। और नेक्स्ट जो अब अगली डेट आएगी 15 सितंबर, वहाँ आपको 45% टैक्स पे करना होगा एडवांस टैक्स के रूप में। उसके बाद 15 दिसंबर को आपको 75% टैक्स पे करना होगा एडवांस टैक्स के रूप में। और जो बाकी का पार्ट रहेगा 100% टैक्स पे करना होता है 15 मार्च तक और 30 मार्च। इन केस स्पेशल केस हो सकता है कुछ, अदरवाइज आपको 15 मार्च तक पे करना होता है। यहाँ जो टैक्स रेट दी गई है, इसमें से जो ऑलरेडी हमने पे कर रखा है उसको लेस करके दिया जाता है। इसको लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये 20,000 रुपये लिया, तो 15% रहेगा 3,000 रुपये। तो हमने फर्स्ट जो एडवांस टैक्स का चालान रहेगा वो 3,000 रुपये का पे होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 सितंबर आएगी, वहाँ 45% इसका 9,000 रुपये होता है। 9,000 रुपये का चालान होगा, लेकिन हमने 3,000 रुपये ऑलरेडी पे कर रखे हैं यहाँ। तो जो अगला चालान बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा? 6,000 रुपये का। इसके बाद 15 दिसंबर का जो चालान बनेगा वो 75% बनेगा। 75% 20,000 रुपये का 15,000 रुपये होता है। अब 15,000 रुपये का चालान बनाना, लेकिन हम अभी तक कितने पे कर चुके हैं? 3 यहाँ और 6 यहाँ, तो मतलब टोटल 9,000 रुपये कर चुके हैं। तो 9,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे और उसके बाद हमें 6,000 रुपये का चालान और पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट आएगी जो आपकी 15 मार्च रहेगी, वहाँ आपको टोटल 100% पे करना होगा। मतलब 20,000 लाइबिलिटी है तो 20,000 टैक्स पे करना होगा एडवांस टैक्स के रूप में। लेकिन अभी हम 3, 6 और 6, तो टोटल 15,000 रुपये पे कर चुके हैं। 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे, जो नेक्स्ट चालान रहेगा हमारा 5,000 रुपये का। इस हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट जो 20,000 रुपये का होगा वो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं 15, 45, 75 और 100% में। एक रियल केस दिखाता हूँ आपको। ये कुछ डिटेल मैंने इनकी छुपा रखी हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यहाँ आप देखेंगे इसकी इनकम है जो ये असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न है जो फाइल की गई है। इनकी टोटल इनकम है 77,82,630 रुपये। इस पे जो टैक्स बना था 21 लाख रुपये 924 रुपये इस पे टैक्स बना था। इसका एटलीस्ट 90% 18.91 लाख रुपये अगर पे करते हैं तो इन पे टैक्स बर्डन नहीं आएगा। इसकी वजह से इनको टैक्स, इन्होंने जो एडवांस टैक्स में डिफ़ॉल्ट किया है और टाइमली पेमेंट नहीं किया है, उसके रीजन से इनको 88,761 रुपये इंटरेस्ट का पे करना हो। यहाँ देखिए इंटरेस्ट एंड फीस पेबल, इसकी वजह से इनको 88,761 रुपये पे करना होता है। इन्होंने जो टैक्स पेमेंट किया था एडवांस टैक्स के रूप में 16 लाख रुपये पे कर रहे थे। अगर ये 3 लाख रुपये और पे करते हैं तो ये इंटरेस्ट 88,000 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपये, सॉरी 90,000 रुपये मान लेते हैं। ये 90,000 रुपये का इनका रिफंड बन जाता, जो कि 2,000 रुपये का बना है। यहाँ इनका जो टैक्स पेमेंट हुआ मैं चालान दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप एडवांस टैक्स का जो चालान नंबर रहेगा माइनर हेड वो 100 नंबर पे आएगा, वो रहेगा। इन्होंने टैक्स पेमेंट किया 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट इन्होंने पे करना पड़ा है इनको 300 है जो चालान। ये सेल्फ असेसमेंट का जब आप ITR फाइल करते हैं और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तब, तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी 494,541 बनी थी। और क्योंकि इन्होंने एडवांस टैक्स टाइमली पेमेंट नहीं किया था, कम पेमेंट किया था, इसकी वजह से इन्होंने 88,000 अप्रोक्सीमेट 89,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स का पेमेंट का कितना महत्व है। अब बात करते हैं हम एडवांस टैक्स पेमेंट करने क्यों। एडवांस टैक्स पेमेंट का आप 2 रीजन समझते हैं कि अपने लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल के लिए। अपने लेवल पे आप समझ सकते हैं कि अगर ये टैक्स पेमेंट आपको एक साथ पे करना होता 81,89,685 रुपये, तो आपको शायद पे करने में बहुत प्रॉब्लम आती। एक नॉर्मल
और एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन आपने टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट किया तो आपने पे कर सकते हो। गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं कि आपको टैक्स पेमेंट टुकड़ों टुकड़ों में आप कर सकते हैं इन द इंस्टॉलमेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक ऑटोमेटिक एक्सेल की सीट बनाई हुई है जिसमें टैक्स लायबिलिटी है, कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाती है। आप चाहे इसमें कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं किसी की सैलरी इनकम है और थोड़ी बहुत उनकी अदर इनकम होगी, तो हम मान के चलते हैं किसी की सैलरी है 60,000 रुपये, तो उसकी सैलरी हो जाएगी पूरे मैं इसी में कैलकुलेटर खोल देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी की सैलरी है 60,000 रुपये, 12 महीने की सैलरी हो जाती है उसकी 7,20,000 रुपये। अब अगर हम इसमें डिडक्शन घटा देते हैं एग्जाम्पल के ATC अगर उन्होंने ऑल टैक्स रिजाइन चुना होगा तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी 5,70,000 रुपये। तो हम यहाँ 5,70,000 रुपये रखते हैं, लेकिन यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये वाला पार्ट देख चुके हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट इन दोनों में सेम इनकम लेते हैं टैक्स लायबिलिटी के लिए। यहाँ हम मान के चलो ले लेते हैं 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये तो है आपको, तो आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी विद सेस 33,800 रुपये। लेकिन अगर किसी ने न्यू स्लैब चुना है टैक्सेबल लायबिलिटी, ध्यान रखना टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, किसी डिडक्शन की लेस वगैरह करने की बात नहीं। आपने अज्यूम उनसे निकाल लिया होगा, जो टैक्स लायबिलिटी बनी है वो वाली इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी इनकम वो 6 लाख रुपये है तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइन चुना है तो 33,800 रुपये बनेगा, और अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइन चुना है तो आपको टैक्स 0 रहेगा। यहाँ इसमें से हम लेस कर देंगे TDS या TCS या एडवांस टैक्स पेमेंट जो आपने किया होगा। फॉर एग्जांपल हमने मान के चला है एडवांस टैक्स पेमेंट कर देते हैं 20,000 रुपये, तो जो आपका टैक्स पेबल या रिफंडेबल बनेगा 13,800 रुपये रहेगा। यहाँ आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा न्यू टैक्स। यहाँ ये ऑटोमेटिक यस नो कर देगा टैक्स सीट में। यहाँ मान के चलो हम 25,000 रुपये कर देते हैं टैक्स का पेमेंट। तो ये देखिए आपको टैक्स पेमेंट क्या एडवांस टैक्स के रूप में करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये लायबिलिटी कितनी रहेगी 8,800। ये कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट मोर देन 10,000। अगर ये है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है, अदरवाइज एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे होगा। एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आपका अकाउंट लॉगिन कर लेना है। NSDL से पहले पेमेंट होता था चालान, वो वाला चेंज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ई फाइलिंग पे आना है। ई फाइलिंग पर आके आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना अपना।